जय हिंद साथियों। ये हमारी करंट अफेयर की दूसरी क्लास है। पहली क्लास में हम लोग 100 टॉपिक पूरे करंट के जान चुके हैं। वो आप लोगों के लिए होमवर्क है, आप उस पर रिसर्च करना है आखिर मैंने ये टॉपिक आप लोगों को क्यों बताए हैं। और यदि आप लोग इन सारे टॉपिकों पर थोड़ा खोज कर लेते हैं और ये थोड़ा समझ लेते हैं तो जो भी मैं प्रश्न लेके आऊंगा करंट के, वो आप लोगों को आसानी हो जाएगी समझने में। जो भी देखो, एक बात और आप लोग ध्यान पूर्वक सुन लेना है। मैं 25 प्रश्न लेके आऊंगा सुपर 25 जीके के, और सुपर 25 लेके आऊंगा मैं हमारे करंट अफेयर के। यहाँ पर आप लोगों को ये जो भी क्लास लेके आऊंगा ये आप लोगों को लिखना है, और लिखते हुए एक दो बार इन्हीं प्रश्नों को उसी दिन रिवाइज कर लेना है। फिर आप लोगों को लगेगा कि हम साथ साथ मेहनत कर रहे हैं। यदि आप लोग सोच रहे हो कि हम लोग पीडीएफ के भरोसे रहेंगे अंततः और फिर पीडीएफ से अपना काम निकाल लेंगे, ऐसा नहीं होता, क्योंकि सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन जो हमारे अंदर पैदा होती है वो सबसे ज़्यादा जीके करंट में होती है। ठीक है, तो आप लोगों को बड़ी सतर्कता से और थोड़ा टाइम निकालते हुए मेहनत से पढ़ाई करना है। मैं आज की हमारी करंट की है, किस देश के साथ पहली बार ऐतिहासिक रक्षा समझौता हुआ है। ये आंसर सीधा श्रीलंका है। और श्रीलंका हमारा एक याद रख लेना है, बहुत चर्चाओं में है। हमारी सामाजिक और सांस्कृतिक और रक्षा संबंधित बहुत ऐसी अभी हमारी एक्टिविटी हुई है जिससे गतिविधियां चल रही हैं। हमारे मोदी जी वहां पर श्रीलंका गए हैं, कोलंबो की यात्रा हुई है, इसीलिए चर्चा में है। और इससे आप लोगों को बहुत ज़्यादा सतर्क रहना है। श्रीलंका से पूरी एक एक जानकारी तैयारी रखनी है। जैसे कच्चा-थीवू द्वीप फिर से आ गया है चर्चाओं में, तो कहाँ कहाँ हम लोगों का श्रीलंका के साथ व्यवहार रहता है और कहाँ सहयोग रहता है, ये आपको पता होना चाहिए। भारत की सुप्रीम कोर्ट ने किस देश की सुप्रीम कोर्ट से न्यायिक सहयोग बढ़ाने पर समझौता हुआ है। देखो, सुप्रीम कोर्ट का कभी भी किसी भी देश के साथ ऐसा समझौता नहीं हुआ था। ये हमारी सबसे बड़ी संस्था है जो न्यायिक संस्था है, और यदि ये किसी पड़ोसी देश के साथ ऐसा समझौता करती है तो ये हमारे देश के लिए, पड़ोसी देश की मदद के अनुसार, कि हम लोग उनको न्याय क्षेत्र में एक दिशा दिखा सके और एक दूसरे के सहयोग में। इससे हम लोगों के रणनीतिक और सामरिक संबंध, राजनीतिक संबंध ज़्यादा मजबूत होते हैं। तो यहाँ से हम लोगों को ऐसी यूनिक चीज़ें, मैंने बताया था कि जो कोई ऐसी यूनिक चीज लगे आप लोगों को, वो तैयारी आपको ज़्यादा रखनी है। अब आते हैं हमारा अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। ये 6 अप्रैल को अभी हाल ही में मनाया गया। ये थोड़ा अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस हमारी सरकार और विशेष तौर पर कई राज्य ऐसे प्रयास कर रहे हैं कि हमारे यहाँ के युवा और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी सहभागिता कर सके खेलों में। विश्व मुक्केबाजी कप में गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारतीय बने। देखो, मैंने बताया था कोई पहला बनता है तो वो आपके लिए ज़्यादा विशेष तौर पर महत्वपूर्ण हो जाता है। हितेश गुलिया जी ब्राज़ील के फौज डू इगुआस में हुआ था, और ये हमारे भारत में अभी तक ऐसा कोई जीतने मुक्केबाजी में गोल्ड मेडल नहीं जीता है, ये पहले हैं। तो हितेश गुलिया साहब, आपको ये नाम विशेष तौर पर याद रखना है। शायद आप पेपर देने जाए, वहाँ फर्स्ट पेपर में आपको यही नाम रखा मिल जाए, तो ये आप भूल नहीं जाएं। ये मित्रा विभूषण किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। ये श्रीलंका का है। हमारे पीएम साहब को दिया गया है जब वो यात्रा पर गए हैं। द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास इंद्र किसके साथ संपन्न हुआ। ये 14वां संस्करण। देखो, इंद्र, सूर्य, वज्र ऐसे अभी हाल ही में जो हो रहे हैं, और विशेष तौर पर उन देशों के साथ जो अभी युद्ध में लगे हुए हैं, तो उन देशों के साथ यदि हम लोग रक्षा संबंधी कोई सहकार करते हैं या कोई अभ्यास करते हैं तो वो हम लोगों को थोड़ा नाम याद रखना चाहिए। और आप लोग विशेष तौर से सेना से संबंधित पेपर देने जा रहे हैं तो ऐसी छोटी सी जानकारी आपसे मांगी जा सकती है। ठीक है, एशियाई क्रिकेट परिषद के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। ये मोहसिन नकवी साहब हैं, ये पाकिस्तान के हैं। देखो, अब विगत कुछ वर्षों में पाकिस्तान ने क्रिकेट क्षेत्र में बहुत अच्छा योगदान दिया है, ये आपको याद रखना है। और किसी भी देश के किसी विशेष क्षेत्र में बेहतरीन योगदान के लिए आपको सराहना करनी है, लेकिन हम लोग इसकी आलोचना बराबर ही करते रहेंगे कि वो अपने पाकिस्तान में जो हमारा आतंकवादी रवैया है उसका, वो अभी उससे भी बाज नहीं आ रहा है। बहुत हद तक अब बदलती अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के अनुरूप पाकिस्तान ने अपने आप में सुधार लाने की कोशिश कर रहा है, और ला भी रहा है, क्योंकि वो समझ गया है कि चाइना
जिस भी देश के ऊपर हाथ डाल रहा है बिल्कुल उस देश को अपने कब्जे में लेकर आर्थिक बोझ बढ़ाकर अपने कब्जे में ले रहा है। तो अब ये तो बात समझ में आ गई है। पाकिस्तान में तो धीरे धीरे सुधार, देखो किसी भी चीज में या किसी भी देश में या किसी व्यक्ति में एकदम से कोई सुधार आ नहीं जाता है, वो धीरे धीरे होता है। तो वो अपने धीरे धीरे कर रहे हैं। रंगोली बिहू किस राज्य का त्योहार है? ये असम का है। ऐसे कुछ एक दो त्योहार पूछ लिए जाते हैं पेपर में, सबको पता है। और ऐसा कोई त्योहार जो उसकी संस्कृति या अस्मिता से जुड़ा हुआ है उस राज्य की, एक मैंने पिछले में डाला था कि असम में कोई राष्ट्रीय उद्यान है, वो काजीरंगा है। और काजीरंगा में जो एक सींग वाला गैंडा पाया जाता है, वो एक सींग वाला गैंडा असम का राजकीय पशु है। इसलिए ये काजीरंगा विशेष तौर पर, और ऐसा कोई एक सींग वाला गैंडा कहीं भारत में पाया नहीं जाता है, तो इसलिए पूछा जाता है। वो ये जो उच्च स्तर की परीक्षाएं हैं जिसमें ज़्यादा डीपली नहीं पूछते हैं, तो उसमें ऐसे प्रश्न बन जाते हैं, तो ये याद रख लेना है। रंगोली बिहू, देखो कृषि मौसम जब हमारा अभी नया नव वर्ष बसंत उत्सव मनाते हैं और अन्य राज्यों में भी कई प्रकार के त्यौहार हैं, तो उसमें भी एक रंगोली बिहू एक त्यौहार है। तो कृषि मौसम की शुरुआत में असम का नववर्ष के तौर पर भी इसको मनाते हैं, तो आपको याद रख लेना है। हाल ही में मनोज कुमार जी का निधन हुआ है, ये किससे संबंधित है? ये अभिनेता थे, लेकिन ये देशभक्ति फिल्में इनके द्वारा ज़्यादा बनाई गई या ली गई, इन्हें बहुत रोल किया देशभक्ति फिल्मों में, तो इसलिए आपको पता होना चाहिए। ठीक है, वही आपसे विशेष देशभक्ति से संबंधित है, तो आपको यहाँ पर जरूर मनोज कुमार जी का पता होना चाहिए किससे संबंधित। नीति आयोग द्वारा जारी राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में निम्नलिखित में कौन सा राज्य रहा? देखो आपको पता होगा, स्वास्थ्य, रोजगार, शिक्षा, ऐसे में यदि कोई हमारा राज्य बेहतर प्रदर्शन करता है तो उसको प्रमोट करने के लिए या उसकी एक जांच के लिए एक हमारा नीति आयोग बनाया गया था। नीति आयोग के 10 वर्ष हो चुके हैं, तो नीति आयोग तो महत्वपूर्ण है और इन सब पर रैंक लेके आता रहता है। सभी राज्यों में कॉम्पिटेटिव की भूमिका निभाता है कि बताता है कि आप लोग किस क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। तो इससे बड़ा मतलब उत्साहवर्धन होता है किसी भी राज्य का, वो और अच्छा प्रयास, जो अन्य राज्य पिछड़े हुए होते हैं वो भी अच्छा करने का प्रयास करते हैं। तो एक अच्छी चीज़ है। लेकिन आपको नीति आयोग के CEO के बारे में ये आपका जानकारी कर लेना है सर, ये आपके लिए होमवर्क है। उड़ीसा रहा है प्रथम राज्य। माउंट एवरेस्ट और माउंट कंचनजंगा के लिए अभियान शुरू किया गया, ये इसकी शुरुआत राजनाथ सिंह जी ने की है। लेकिन यहाँ पर एक अलग बात और है कि ये हमारे भारत और पाकिस्तान की सीमा का दोनों लोगों का संयुक्त अभियान है और इसमें लगभग 34 पर्वतारोही जा रहे हैं और ये अभियान लगभग मई तक पूरा होने की संभावना है। और मेरे हिसाब से 12 जो नेपाल के हमारे सैनिक हैं और उसके अलावा जो बचते हैं हमारे 22, वो 22 वो भारत के हैं। भारत के तीनों सेनाओं में से हैं, तो ये लोग फतेह करेंगे कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट। तो ये आपको विशेष तौर पर याद रखना है। शुरुआत की किसने की, कहाँ कहाँ के सैनिक इसमें सम्मिलित हैं, तो ये नेपाल के हैं, ये विशेष तौर पर याद रख लेना है। मैं कोशिश करता हूँ कि एक ही प्रश्न में आपको 2-3 जानकारी उपलब्ध करवा दूँ। विश्व अरबपतियों की सूची में भारत का स्थान तीसरा रहा है और विश्व अरब की जो राजधानी है वो शंघाई है, जहाँ सबसे ज़्यादा अरबपति बसते हैं, ये आपको पता है। लेकिन इस बार 10 अरबपतियों की सूची में भारत के किसी का भी नाम नहीं आया है। एक महिला का नाम आया है जो 10 अरबपतियों में महिलाओं में शामिल है, वो आपके लिए होमवर्क है, वो रिसर्च करके बगल में इसी के लिख लेना है कि कौन सी है। महिला होने के नाते आपसे पूछा जा सकता है। अभी हमारे हाल ही में पुर्तगाल की यात्रा की थी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने, उनके लिए उनको सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार दिया गया, सम्मान दिया गया। तो वो आपको विशेष तौर गौर करना है कि विशेष तौर पर वर्तमान में महिला संबंधित ऐसा कुछ होता है, तो आपको यहाँ इन चीज़ों को ज़्यादा एक्टिव होकर पढ़ना है। ठीक है। एशियाई कुश्ती चैंपियन में भारत ने कितने पदक जीते हैं? ठीक है, तो ये 10 जीते हैं, इसमें 1 गोल्ड है, 3 सिल्वर हैं और 6 कांस्य पदक हैं। ये आपको संख्याएं पूछ ली जाती हैं, ये आप विशेष तौर पर जैसे ओलंपिक खेल हुआ, एशियाई हुआ कुछ, तो इससे में आप लोगों को ओलंपिक के उसकी संख्या पूछ ली जाती है। इसलिए 10 में मैंने बता दिया कि कौन कौन से कितने मिले हैं। सरहुल महोत्सव कहाँ मनाया गया? आपको एक बात जानकारी होगी कि ये झारखंड में, ये आदिवासी नववर्ष है और विशेष तौर पर देखो हमारे राष्ट्रपति जी अभी आदिवासी समाज से आती हैं,
तो ऐसे कोई जो हमारे बर्थ हैं या ऐसे कोई त्योहार हैं वो चर्चाओं में होते हैं, तो ये छोटी सी जानकारी आप जरूर रख लिया करें कि ऐसा हो कि धोखे से कोई ऐसा प्रश्न डाल। देखो मैंने बताया था कि आपको जीके का दायरा होता है बहुत बड़ा, क्या उनकी मर्जी में क्या उनका दिमाग चल जाए, कौन सा उन्हें लगे कि महत्वपूर्ण पूछा जाना चाहिए, आखिर ये बच्चों को जानकारी है कि नहीं है, वो आपसे पूछ सकते हैं। देखो उनके लिए कोई सीमा तो तय है नहीं है कि ये नहीं पूछेंगे आप, तो इसलिए हमको सभी की वंदना कटारिया के सेल से संबंधित है। ये हॉकी से अभी इनने संन्यास की घोषणा की है और मेरे हिसाब से महिला हॉकी में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। इनने सबसे ज्यादा इंटरनेशनल मैच खेले हैं भारत के लिए, तो इसलिए महत्वपूर्ण है। देखो केवल क्रिकेट के अलावा और अन्य खेलों में बढ़ावा देने के लिए और महिलाओं की भूमिका या सहभागिता बढ़ाने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है, और इसी के आधार पर आपको ऐसी कोई महिला या मेडल लेके आती है तो आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। 2024-25 में भारत का रक्षा निर्यात थोड़ा डैश लगाना भूल गए हैं, निर्यात कितना है ये पिछली बार मैं एक क्लास में लेके आया था करंट में, वो थोड़ा मिस्टेक हो गया था, वो 2-3 महीने पहले का डेटा था जो 23-24 वर्ष का था। ये वित्त वर्ष 24-25 का है, इसमें 23,622 करोड़ और लगभग 12.6% की वृद्धि की गई है 23-24 वित्त वर्ष के मुकाबले 24-25 में, और 29 तक 50,000 करोड़ रक्षा निर्यात करने का लक्ष्य रखा है। ये विशेष तौर पर याद रखना है, ये आपको जानकारियां होनी चाहिए, क्योंकि आप सेना में धर्मगुरु बनने जा रहे हैं, तो उसमें आपको एक छोटी छोटी सेना से संबंधित जानकारी होना चाहिए। देखो सी कमांडरों का सम्मेलन कहाँ हुआ, आयोजित हुआ, ये नई दिल्ली में है। ये सी नहीं है, थोड़ा गलत टाइप हुए, तीनों सेनाओं के कमांडरों का सम्मेलन, ठीक है, आयोजित हुआ, ये नई दिल्ली में हुआ है। ये द्विवार्षिक सम्मेलन होता है, यहाँ पर हमारी तीनों सेनाओं की जो तीनों सेनाओं की हम आप बोल सकते हैं मूल्यांकन करने के लिए कितनी सुविधाएं हैं और क्या डेवलप किया है सेना ने, और कहाँ क्या थोड़ी कहीं त्रुटि तो नहीं रही, किसी चीज की कमी तो नहीं है, तो इन सबको पूरा करने के लिए अपनी अपनी बातें रखने के लिए कमांडरों का सम्मेलन होता है, और नई दिल्ली में अभी हाल ही में हुआ है, तो शायद सेना से संबंधित सवाल है, आप इसको तैयार रखेंगे, ठीक है। भारतीय डाक विभाग ने किसकी स्मृति में डाक टिकट जारी किया, ये माता कर्मा। ये 3-4 ऑप्शन आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसा दे सकते हैं मेरे हिसाब से कि आप मीराबाई है जो भक्त संबंधित है और ऐसा दे दे, लेकिन ये माता कर्मा हमारे छत्तीसगढ़ की है और ये संत रही है, बहुत अच्छे समाज सुधारक ने, बहुत मतलब अभूतपूर्व योगदान दिया है समाज सुधार में, और कृष्ण की अनन्य भक्ति रही है, तो इनके नाम पर भारतीय डाक विभाग ने इनकी स्मृति में एक डाक टिकट जारी किया है। तो शायद ये भक्ति से भी जुड़ी है, तो कर्मकांड की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जाता है, और ये संत प्लस समाज सुधारक भी रहे। और अभी हमारा समाज बहुत बिगड़ रहा है, इसलिए तो और जरूरी हो रहा है। अब हमारा आता है 19वां सतत विकास लक्ष्य में भारत का कौन सा स्थान रहा है, ये 166 देशों में 109वां स्थान है, और ये 25 जो हमारा संयुक्त राष्ट्र सतत विकास, यदि आप ना जानते हो तो थोड़ा सर्च करना है आप लोगों को गूगल के लिए कि आखिर ये संधारणीय विकास और सतत विकास होता क्या है, और भारत इसमें क्यों इतना प्रयास रहता है। बहुत अच्छा, ऐसा नहीं है, देखो हमारा भारत कई संसाधनों में पिछड़ा हुआ है, लेकिन प्रयास जो भी करता है वो बहुत भरपूर करता है, और बहुत सारी अन्य देशों के मुकाबले जो सक्षम है उनसे भी अच्छा हमारा योगदान रहता है या हमारा परिणाम रहता है इस प्रयास के मामले में। तो 109 है, और बहुत जल्दी हमारा जो लक्ष्य रखा गया है वो 2030 तक हम हर क्षेत्र में अपने देश को अच्छी स्थिति में लाकर खड़ा करेंगे। थोड़ा ये विशेष तौर पर देखना, बहुराष्ट्रीय संयुक्त हवाई अभ्यास, इसमें हमारे सुखोई MK-30 और M87 ऐसे कुछ लड़ाकू विमान शामिल हुए हैं, और इसमें हमारी जो नेवी है वो एयरफोर्स है उसका, इसमें बहुत सारे देशों ने शामिल हुए हैं इस अभ्यास में। ये कहाँ हुआ है, ये मिस्र में हुआ है, ठीक है। इसका नाम इरियोकॉस 25, ये याद रहे ना रहे, लेकिन बहुराष्ट्रीय ये याद रखना है क्योंकि सबसे ज्यादा द्विराष्ट्रीय या त्रिराष्ट्रीय होते हैं ये अभ्यास, लेकिन ये बहुराष्ट्रीय में बहुत सारे देश सम्मिलित हुए हैं, और ये अभी इस मिस्र में चल रहा है। म्यांमार में भूकंप से प्रभावित लोगों के लिए अभियान, या कौन सा ऑपरेशन चलाया गया, तो ये आपको विशेष तौर पर पता होना चाहिए, ऑपरेशन ब्रह्मा।
और जैसे ही आप लोगों को यूक्रेन से वापस लाए गए थे छात्र, वहाँ से वापस लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था, ठीक है, तो इसको आपको पता होना चाहिए। विशेष तौर पर कितने तीव्रता का आया, ये 7.7 तीव्रता का भूकंप आया, ये बहुत नुकसानदायक है। और अमेरिकी एजेंसी ने तो ये अनुमान लगाया कि कम से कम म्यांमार में 10,000 लोगों की मृत्यु हुई है। अभी 1,000 से ज़्यादा तो गिनती हो चुकी है, लेकिन हमारा भारत लगातार हर क्षेत्र में मानवीय सहायता और भौतिक सहायता में लगा रहता है, जो भी हमारे पड़ोसी देशों के यहाँ कोई भी आपदा आती है तो, ठीक है। ये विशेष तौर पर याद रखना है कि कहाँ आया है। और एक प्रश्न और यदि याद आप रख सके कि हाल ही में आपातकाल की घोषणा किस देश ने की है, तो भूकंप आने की से थाईलैंड देश ने की है आपातकाल की। खेलो इंडिया पैरा गेम 2025 में शीर्ष पर रहा, पहले पर रहा है तमिलनाडु, दूसरे पर पहले पर हरियाणा, दूसरे पर तमिलनाडु, तीसरे नंबर पर यूपी। जो यूपी और हरियाणा वाले हैं वो इसको थोड़ा गौर करके देखना है, ठीक है, कितने किनको पदक मिले हैं। किस देश में रामायण कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया है, कोलंबो श्रीलंका में। मैंने बताया था कि ये श्रीलंका काफी चर्चाओं में है, तो इसमें थोड़ी इसमें 100% मेरी गारंटी है कि श्रीलंका से संबंधित प्रश्न बनेगा। अब क्योंकि वहां पर अभी राजनीतिक तख्ता पलट हुआ था, ये आप लोगों को पता है। वर्तमान सरकार को अपदस्थ करके वहां आर्थिक आपातकाल की घोषणा की गई थी। तो यहाँ इसके बाद हमारे अनुराग कुमार दिसानायक के वहाँ के राष्ट्रपति हैं, ये पहला प्रश्न है आपका। और उस राष्ट्रपति ने हमारे भारत देश की यात्रा की थी, मोदी जी से मिलने आए थे। अब हमारे मोदी जी कोलंबो गए हैं श्रीलंका, तो ये आपको पता होना चाहिए। रामायण कॉन्क्लेव श्रीलंका के कोलंबो में हुआ है। कच्चाथीवु द्वीप का विवाद है जो हम लोगों ने दिया था। अब तीनों सेनाओं का प्रचंड प्रहार अभ्यास कहाँ आयोजित हुआ है, ये अरुणाचल प्रदेश में। प्रचंड प्रहार, ऐसे शब्द थोड़े इनसे सतर्क रहा करो। और कोई भी पूर्वोत्तर भारत में ऐसी गतिविधि होती है तो उसको ज्यादा गौर से आपको समझना है, ठीक है। नेटुम्बो नंदी नदेतवाह किस देश की पहली राष्ट्रपति बनी, ये नामीबिया की। 1990 में देश स्वतंत्र होता है और अभी 35वें राष्ट्रपति की मैं पहली। तो यहाँ तो यही है ना कि जो पहला, विशेष तौर पर महिला, तो आसपास की नामीबिया के हमारे साथ अच्छे संबंध रहते हैं। और ये पहली, अभी इसके पहले एक भी महिला कोई राष्ट्रपति नहीं बनी है, और ये पहली। तो नेटुम्बो नंदी नदेतवाह, ये तो आपको याद नहीं रहना है, लेकिन ये जरूर याद रखना है कि नामीबिया में बनी है 35वीं राष्ट्रपति, ठीक है। धन्यवाद। अच्छी तरह से परिश्रम करना है, बिल्कुल बराबर मेरे से बराबरी करते हुए जितनी भी क्लास लूँ, जो भी पढ़ा उसके साथ, और साथ में आपकी स्वयं से रिसर्च करना है इन सारे टॉपिकों पर, तो जिससे आप लोगों का पहली बात तो दोबारा अभ्यास हो जाता है, रिवाइज हो जाता है, आपको लंबे समय तक एक चीज़ें याद रहेंगी। और यदि कोई नई ऐसी कोई घटना होता है तो आप बहुत जल्दी जोड़ सकते हैं कि आखिर ये हमने पढ़ा था और ये दोबारा यहाँ कोई ऐसी इस देश में घटना हुई है, तो आप बहुत जल्दी जोड़ सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद।